हाँ तो मेरे प्यारे मित्र कैसे हो। बढ़िया। चलो यहाँ देखेंगे आज पाठ 7 का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री की यह तीसरी क्लास है। इसके पहले हम बेसिक 2 क्लास ले चुके हैं। क्लासें छोटी हैं, 10-10 15-15 मिनट की हैं। पहली क्लास में देख चुके हैं हम कि निर्देशांक होता क्या है। निर्देशांक होता है मार्गदर्शन करना, जैसे कि साइन बोर्ड लगे होते हैं, उसी को हम बिल्कुल बेसिक तरीके से छोटा एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद हमने दूसरी क्लास में चतुर्थांश को देखा है कि चतुर्थांश में निर्देशांक को कैसे दर्शाया जाता है, वो चीज हम समझ चुके हैं। पर वहां एक चीज रह चुकी थी, क्या चीज, जो दूरी का सूत्र आता है वो कैसे आता है, तो वो यहाँ निकालेंगे। उसके बाद 7.1 को भी हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, अब क्लास में बने रहना है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल मजाक की तरह आपको चीजों को लेना है, तो घबराना नहीं है। बेहतरीन जो एमपी बोर्ड में आएंगे प्रश्न, वो इंपोर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे और पेपर सहित आपको यहाँ उपलब्ध होगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो, वीडियो को लाइक कर देना है। इस प्रकार से आपको एक चित्र दिख रहा हो यहाँ पर। तो ये जो रेखा होती है, जो ये रेखा होती है, ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो यहाँ से एक्स रेखा चलती है और यहाँ पर वाई। चतुर्थांश आप समझ चुके होंगे, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पर यहाँ निकालना है हमें दूरी का सूत्र। सो अपन इतने इस चित्र के माध्यम से दूरी का सूत्र निकालेंगे। आपको बिंदु दिए गए हैं पी एक्स वाई, पी के बिंदु दिए गए हैं एक्स वाई। पहला जो बिंदु होता है वो कहलाता है भुज और दूसरा जो बिंदु होता है वो कहलाता है कोटि। भुज कहलाता है एक्स, सबसे पहले आता है एक्स का मान, फिर आता है वाई का मान, जो साथ में लिखी होती है गिनती के अक्षर इस तरीके से, 2 लिखा हो 3 लिखा हो। तो पहला वाला जाएगा एक्स रेखा पर और दूसरा वाला जाएगा वाई रेखा पर। इस तरीके से यहाँ दोनों कंडीशन को हमने फॉलो किया है, जो आपको किताब में मिलेगा। यहाँ देखा कि P का मान एक्स वाई है, यानी इस पर जो बन रहा है उसका मान x है। यहाँ x वाली रेखा है और यहाँ इसके यहाँ पर y वाली रेखा है, तो यहाँ बीच का बीच मिल गया। इसके बाद थोड़ी y को लंबा करेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है क्या, x2 जो इसमें दिया गया है, और यहाँ मिल गई हैं अपने एक्स वाई इस साइड से, तो दोनों को मिला दिया और बीच में से P से लंब डाला T पर। लेकिन बिंदु O से चल रहा है, X बिंदु को किस बिंदु पर काट रहा है, पहले R बिंदु पर, फिर काट रहा है S बिंदु को S पर, लेकिन किस रेखा को काट रहा है, S रेखा को। जी आपको सब कुछ किताब में दिया गया, तो आपके पास अगर मेरे प्यारे मित्र किताब है तो आपको किताब में खोलना है, पुरानी किताब में देखना है, पेज नंबर 173 पर। नई किताब हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। देखा आपने कि किन्हीं 2 बिंदुओं को लेंगे, P के बिंदु है x1 और y1 तथा Q के बिंदु है x2 और y2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, किनके बीच की, इनके बीच के कर्ण को ज्ञात करना है। इसमें लंब दिया जाएगा और आधा दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, पाइथागोरस अभी तक भी आपने नहीं समझी है, सूत्र तो आपको याद होगा, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, पर सूत्र से कुछ नहीं होना है, उसका विलोम भी आपको पता होना चाहिए। तो हम सीधे तरीके से यानी सूत्र को भी सिद्ध कर चुके हैं पाइथागोरस से, और हम उसका विलोम भी ज्ञात कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी, मेन स्क्रीन पर उसकी फोटो मिलेगी, जो हमने क्लास देखी, क्लास बनाई है पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस का सीधी तरीके से सूत्र कैसे आता है, और उसका विलोम मतलब उल्टा भी सत्य होता है, जहां कोण बनता है समकोण। ठीक है, बात यहां तक। इसके बाद देखा कि एक लंब डाला आपने x बिंदु पर P से R, तो P से R आपने एक लंब डाला, इसमें डला हुआ। दूसरा लंब देखा कि Q से डला है x पर, तो Q से डला है x पर, लेकिन बिंदु P पर लंब डला है जो काट रहा है बिंदु QR को, QS को T पर, जो काट रहा है बिंदु QS को T पर। फिर आपने देख लिया इस तरीके से Q तक S की दूरी होगी, Q से R तक चलेगी, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी प्यारे भाई, इसकी दूरी x होगी, क्योंकि यहाँ पर x रेखा चल रही है। लेकिन यहाँ से Q से फिर से चलाएं यहाँ तक, तो यहाँ तक की दूरी जितनी होगी सो ये क्या यहाँ दी गई है x2 होगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको y1 दी गई है, लेकिन यहाँ से पूरी समेत यहाँ से यहाँ तक की देखी जाए तो y2 दी गई है। ये पूरी बातें आपको इस किताब में मिलेगी। तो इसके आगे देखते हैं हम Q से R तक की दूरी।
O से R तक की दूरी है S1, O से R तक की दूरी S1 है और O से चलेगी और आगे O से S तक चलेगी, O से S तक, O से S तक लिख दिया हमने, नीचे S2 होगा। ठीक है, अब दोनों का इतना होगा तो आप बताइए कि जब R से S तक चलेगी दूरी, यहां से यहां तक R से S तक चलेगी तो कितनी दूरी होगी इसकी, R से S तक की दूरी। जब हम जैसे देखते हैं यहां पर कोई रेखा बना दी, ठीक है, यहाँ की दूरी इसकी यहां से यहां तक की दूरी है 2 और यहां से यहां तक की पूरी दूरी है इसकी 3 और इतने बीच की आपको लेंथ, इतने बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो कैसा करते हैं आप, 3 - 2 यानी इसके बीच की जो दूरी होगी, इसके बीच की 1 मीटर की दूरी होगी। इसी प्रकार से यहां करेंगे, इसी प्रकार से यहां किया तो S2 - S1, S2 - S1 RS का मतलब निकल आता है। और एक देख लिया कि जे वाली रेखा किसके समांतर है, PT के समांतर, तो बराबर में एक PT भी कर देते हैं, मतलब PT का मान भी यहां से निकल आया, नीचे का और ऊपर का। जे रेखा इसके समांतर है, जे रेखा इसके समांतर है, तो एक की निकालेंगे तो दोनों की यहां से भी ज्ञात हो जाएगी। फिर देखा S से Q, तो S से Q देखा यहां से यहां तक, तो S से चल रही है Q तक, तो जे S से Q, S से Q कितनी दूरी होगी, Y2, जे हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। और P से चलेगी R पर, P से R की दूरी होगी Y1, लेकिन हमें किसकी ज्ञात करना है, P से R की दूरी Y1, हमें Q से T तक की दूरी ज्ञात करना है, इतनी दूरी ज्ञात करना है। वही चीज यहाँ हुई थी तो वही चीज यहाँ हो जाएगी। Q से T तक की दूरी आपने ज्ञात की तो Y2 - Y1 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता हो, इसमें आपने देख लिया। अब बात होती है किताब की खत्म, अब थोड़ी अपना दिमाग का प्रयोग आपको करना है। आपसे पाइथागोरस बनता है ना प्यारे भाई, अगर पाइथागोरस बनती है तो यहाँ पर आपको किस किस का मान मिल चुका है, इसका मान मिल चुका है, इसका मान कितना है, Y2 - Y1, और इसका मान मिल चुका है S2 - S1। मान किसका नहीं मिला है, इसका नहीं मिला है जी। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। लेकिन हमारा कोण कैसा बनेगा, कोण हमारा इस जगह पर बनेगा, इस जगह पर T पर कोण बनेगा, यहाँ कहीं तो कोण बनेगा नहीं, T पर बनेगा तो इसे सही तरीके से बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा ना जी कोण, इस तरीके P से बनेगा T पर और T से चलेगा P, तो हमारी P की जो लेंथ होगी इस वाली, जी हमारी कितनी है, S2 - S1, और ये कितनी है, Y2 - Y1। तो अब आपको देखना है कैसे हम इस चीज को यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ त्रिभुज बन रहा है, कोण त्रिभुज बन रहा है कितना, PTR त्रिभुज बना हमारा PTR। तो PTR में देखा, आपको अगर पाइथागोरस पता है तो आप सवाल को बहुत जल्दी समझोगे, नहीं पता है तो आपको देखना है गौर से यहाँ। ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले में सभी को मान रखवा देना है, सभी का मान रखवाया हमने। कर्ण का मान हमें पता नहीं है, लेकिन कर्ण है अपनी P से चल रही है, कर्ण P से Q तक। यहाँ थोड़ी सा चित्र गलत बन चुका है, गलत तो नहीं है पर इसको समझने के लिए सही तरीके से और सही तरीके से बन, यहाँ पर T पर बन रहा है कोण, तो यहाँ से आपने देख लिया T पर बन रहा है कोण, तो यहाँ चलेगी P, यहाँ होगा Q और यहाँ होगी आपकी T, इस पर कोण बन रहा है। पर आपने देखा कि कितनी आपको लंबाई दी गई, Q से यहाँ तक की लंबाई आपने देख ली कि S1 और S2 है, और यहाँ से Y2 Y1 है। तो यहाँ देखा कर्ण आपको पता नहीं, लेकिन कर्ण आपने देख लिया है कि PQ का होल स्क्वायर बराबर लंबा आपको दिया गया है S2 - S1, सॉरी X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस आपको आधार दिया गया है Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। अब आप इतनी बात बताइए कि आपको ये तो मालूम होगा कि पाइथागोरस को किस तरीके से लिखते थे। यहां से होल स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली चीज पर, आगे वाली कंडीशन पर लग जाएगा अंडर रूट, तो रूट लग गया इस प्रकार से। यहां से क्या हुआ, S2 - S1 का होल स्क्वायर प्लस हुआ Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी का सूत्र होगा और ये इस सवाल का आंसर है। आंसर मतलब है इसको हमने दूरी का यहाँ से सूत्र निकाला, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसको अगर शॉर्ट तरीके से लिखें तो वो भी आपको बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। किसी बंदे को कोई दिक्कत गई हो तो बताओ,
स्क्रीनशॉट के पहले कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, जिसमें आप इन चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, इस चीज को हम शुद्ध कर चुके हैं। इसके बाद जो क्लास लेंगे, अब इस क्लास का अंत कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी तो मेरे भाई ये चीजें आपको समझ आ चुकी होंगी। सभी प्यारे भाइयों को यहाँ निर्देशांक ज्योमेट्री का दूरी का सूत्र हम निकाल चुके हैं। अब क्लास का कर देते हैं अंत। अगली क्लास में मिलेंगे, बिंदास इसी तरीके से समझेंगे, बहुत ही मजेदारी से। वहां पढ़ेंगे 7.1 को बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग करना है और आसानी से आंसर आपके आते जाएंगे। तो 7.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप सभी बंधुओं को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।